अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, मैंने जाके मैच देखा। मुझे किसी ने लगाया हुआ था कि जी बांग्लादेश जो है वो यूएसए से जो है T20 पहला हार गया। अब तो वक्ता डल ही गया। पहले मैं वीडियो बनाने लगा था वर्ल्ड कप की कि जी पाकिस्तान के लिए यूएसए से कनाडा से जीतना आसान होगा, लेकिन यूएसए अगर बांग्लादेश को हरा सकती है, बांग्लादेश ने हमें 99 के वर्ल्ड कप में हराया हुआ है, तो यार मुश्किल ही ना हो जाए हमारा। बहुत ही मतलब इट्स रियली अमेजिंग। यही मैं बात कहता हूँ कि पाकिस्तान हो जाए, इंडिया हो जाए, यूएसए हो जाए, कनाडा हो जाए, एंड ऑन दैट डे अगर T20 में किसी का बल्ला चल जाता है, किसी की बॉलिंग चल जाती है, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। बांग्लादेश ने 153 फॉर 6 किया था, जो कि अच्छा स्कोर है। अगर आपने जो है पिछले साल T20 हुई थी अमेरिका में देखिए, तो 156, 140, 150 स्कोर जो है अच्छा स्कोर है उधर। लेकिन बांग्लादेश ने पहले उन्होंने 153 पे कंटेन किया, ये अच्छी बात है। स्कोर ठीक ही था, लेकिन यूएसए ने 156 फॉर 5 के लिए कोरी एंडरसन जो है उन्होंने स्कोर किया और हरमीत ने स्कोर किया। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक इस परफॉर्मेंस से बड़े बड़े लोगों के जो है वो कान खड़े हो जाएंगे, और मेरे तो ऑब्वियसली बड़ा मजा है, क्योंकि यूएसए की टीम है और यूएसए में हम रहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यूएसए ने हरा दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को अगर हरा दिया तो फिर किसी एशियन टीम को एक को हरा, जो दूसरों को भी पता पड़ जाता है। और किसी भी टीम को लाइक लेना, किसी भी टीम को करना जो है वो आसान नहीं था। आखिरी ओवर में एक छक्का मारा, एक चौका मारा एंडरसन ने और हमीद ने भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और आई थिंक अब जो है वो टफ हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। यस, शायद अगला मैच चाहता हूँ कि बांग्लादेश जीते, ताकि जो है कंपटीशन वाली चीज़ है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक जितनी भी तारीफ़ की जाए यूएसए की टीम की, जितनी भी तारीफ़ की जाए बाकी लोगों की जो यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूएसए को करने, यही मैं बात कह रहा था पहले भी कि जब T20 होता है, जब वर्ल्ड कप होता है, तो फिर जो है नया जज्बा, नया जुनून और नया जो जोश आता है। और जब जो जोश के साथ जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो, जब जज्बे के साथ चीज़ें करते हो, जब आप जीतने के लिए उतरते हो। ज़्यादा टीमें जीतती हैं, लेकिन वो होता है कि ठीक है यार हम हल्की टीम है, शायद अभी इस ओवर लर्निंग प्रोसेस। लेकिन आजकल हर टीम T20 में जब घुसती है, जब अंदर आती है, तो उसका यही एक मकसद है, वो होता है जीतने का। तो यूएसए को बहुत 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 मुबारक हो, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। और आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त। अली खान ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, 449 का डाला, लेकिन फिर भी जो है 2 for 10 कोरी एंडरसन ने। तो कोरी एंडरसन एक बहुत अच्छी ऐड है यूएसए की टीम में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूएसए अगर 2 मैचेस बांग्लादेश से जीत जाता है और ये सीरीज जीत जाता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा वक्ता डलने वाली बात है T20 में। क्योंकि अगर देखें ग्रुप 1 है, उसमें मुझे पता है कि यूएसए है, कनाडा है, आयरलैंड है। पहले हमें आयरलैंड से इतनी मुश्किल से हम जीते हैं, पाकिस्तान तो मुझे वो रहा था कि चलो कनाडा यूएसए से जीत जाएंगे। लेकिन अब अगर यूएसए बांग्लादेश को हरा दिया है, तो ये बैक ऑफ द माइंड इंडिया पाकिस्तान के हो गया कि यार यूएसए भी आम टीम नहीं है। और अगर आम टीम नहीं है, और कोई भी टीम आम टीम नहीं होती, लेकिन वो टीम जो कि आपको चैलेंज दे सके, उस तरह का, मतलब ठीक है पाकिस्तान है, इंडिया है, लेकिन अगर बांग्लादेश को हरा दिया तो दूसरी एशियन टीम्स को भी हरा सकती है। और ये जो चीज़ है ना, ये गले ना पड़ जाए। लेकिन बहुत मुबारक हो, बांग्लादेश को सीखना पड़ेगा। बांग्लादेश नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपने जाना है, आपने फुल फोर्स के साथ जाना है, और किसी भी टीम हल्का नहीं लेना। यस, वो लोग नहीं हल्के लेते होंगे, दे आर प्रोफेशनल्स, लेकिन आज की जो है वो जीत वो बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त जीत है। और आई थिंक इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी तारीफ़ की जाए यूएसए की टीम की, वो कम है। तो गो यूएसए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।